लोग बात करने वाले हैं जलोका अवचरण के बारे में। अगर हम बात करें तो ये हमारे सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर जलोका अवचरणीय अध्याय में जो हमारी जलोका के बारे में बताया गया है, तो उन्हीं के ट्रिक से रिलेटेड हम बात करेंगे और उनको याद करने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जलोका 2 प्रकार की होती है, विष वाली और विदाउट विष वाली। ठीक है, सैविश और निर्विष। अगर हम बात करें तो ये 6 होती है, सैविश भी 6 होती है और निर्विष भी 6 होती है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं सैविश वाली को याद करने के लिए, जिसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। तो बात करते हैं, पहले इनके नाम देखते हैं, कृष्णा, कर्बूरा, अलकर्ता, इंद्रयुधा, समुद्रिका और गोचंदना। अर्थात इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है, कृष्ण कल अलग से गोवा के समुद्र के पास इंद्रधनुष देखने जाएगा। ठीक है, तो कृष्ण से आपको कृष्णा, कल से कर्बूरा और अलग से अलकर्ता। ठीक है, गोवा से गोचंदना, समुद्र के पास अर्थात सामुद्रिका और इंद्रधनुष से आपको याद हो जाएगा इंद्रयुधा। तो ये हो गई हमारी इनको याद करने की ट्रिक। अब इनके नाम याद करने के बाद हम बात करेंगे कि भाई इनके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कृष्ण वाली के बारे में। तो कृष्ण वाली के बारे में अगर हम बात करें तो कृष्ण जी का कलर कैसा था? काला। पर अगर उन्हें काला ना कहकर हम उन्हें क्या कहते हैं कि वो कैसे थे? सांवरे थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अंजन चूरन जैसा वर्ण था। ठीक है, तो अंजन के समान, और सिर कैसा था? बड़ा था। ठीक है, तो अंजन चूरन के समान और सिर कैसा था? बड़ा था। कृष्ण अर्थात जो सबको मुंह लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्बूरा। कर्बूरा से आपको याद रखना है बुरा। ठीक है, ठीक है, तो अब बुरा कैसे याद रख सकते हैं कि भाई एक इंसान था जो काफी बुरा था, जिसने क्या किया था कि जो वर्मी मछली थी उसकी जो कुक्षी थी उसको क्या किया था, इन्होंने छीन कर दिया था। तो इससे बुरी चीज क्या होगी कि जो वर्मी मछली थी उसकी कुक्षी को छीन करना। ठीक है, तो आप इसे कर्बूरा से याद रख सकते हो कि इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि भाई वर्मी मछली की जो कुक्षी थी उसको छीन कर दिया था। ठीक है, कर्बूरा याद हो गया। अब बात करते हैं अलगर्दा। अलगर्दा से आपको एक टर्म याद रखनी है, अगर आप हरियाणवी है तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। अलगर्दा अर्थात अलबादी, जिसे बोलते हैं बहुत शैतानी करने वाला इंसान। ठीक है, तो अलगर्दा से आपको इजीली एक वर्ड याद करना, अलबादी। अलबादी कैसा होता है? अब आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है वो काफी शरारती है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही आवारा है। ठीक है, अगर आपको हरियाणवी में अलबादी नहीं समझ में आएगा तो आप ये कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल ही आवारा है। तो कोई इंसान होगा आवारा होगा। ठीक है, वो कैसा होगा? ठीक है, सबसे पहले अब बात करते हैं कि कोई बच्चा है तो वो कैसा होगा। ठीक है, उसके बड़े बड़े रोमयुक्त रोम होंगे। अर्थात क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई इंसान इतना शैतान है, वो कैसे चलता है? वो बिल्कुल फैल के चलता है, सनी देओल की तरह। ठीक है, आपको याद करना है सनी देओल के बारे में। तो वो क्या करता है? फैल के चलता है, तो अर्थात महापार्श्व, जिसके पार्श्व ज्यादा हो गए। ठीक है, अब उसका मुंह कैसा होगा? आपको पता है कि जो इंसान है बड़ा शैतान है, तो उसको इंसान क्या करती है भाई? उसका काला मुंह होता है, मतलब उसका नाम हर जगह खराब होता है, तो काला मुख। ठीक है, अगर आपको बात करने तो रोमयुक्त, क्योंकि वो काफी बड़ी बड़ी बियर्ड रखता है, तो आपको याद रखना है रोमयुक्त। ठीक है, तो इनसे आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी सविश जलोका के बारे में, वो है समुद्रिका। अर्थात आप समुद्र में जाओ। ठीक है, आपने स्कूबा ड्राइविंग देखी होगी, तो उसमें क्या होता है स्कूबा डाइविंग में कि आप नीचे की तरफ जाते हो, मतलब जैसा, ठीक है, नीचे की तरफ आपको काफी रंग बिरंगे आपको क्या दिखते हैं? पुष्प दिखते हैं। तो ये आपको याद करनी है। पुष्प और जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं वो काफी रंग बिरंगे, ऐसे कहते हैं कि समुद्र के नीचे काफी सारे पेड़ पौधे होते हैं, वो काफी कलरफुल है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगी समुद्रिका। ईशत इष्ट पीत का विचित्र पुष्प आकृति, अर्थात काफी सारे विचित्र पुष्पों की जहां पर आकृति हो। ठीक है, उस जलोका का हम क्या कहते हैं? समुद्रिका। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इंद्रयुधा। इंद्रयुधा से आपको याद करना है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में क्या होती है? काफी सारी रेखाएं होती है, एक लाइंस होती है, और क्या होता है? तो ऐसे ही आपको जलोका याद रखनी है, जिस जलोका के ऊपर काफी सारी चित्र विचित्र रेखाएं होती है, उनको हम कहते हैं इंद्रयुधा। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद करनी है गोचंदना, अर्थात गाय। गाय से आपको याद रखना बैल। ठीक है, तो ये बैल के अंडकोश के समान 2 भागों में विभक्त होती है, और इसका मुंह कैसा होता है? अब आपने देखा हो, तो गाय से आपको याद रखना उसका मुंह, और बैल से आपको बैल के अंडकोश के बारे में याद रखना है। तो इसके 2 भागों में विभक्त होती है और सूक्ष्म मुख होता है।
अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड निर्विचलोका के बारे में। तो इनके नाम होते हैं कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, पौंड्रिका और सावरिका। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? काली पीली मूषिका पूरे दिन से शंख के पीछे है, अर्थात हमने कहीं पर एक शंख को छुपा के रख रखा है और हमारे घर पे एक मूषिका घूम रही है जिसका कलर कैसा है? काला और पीला है, और वो पूरा दिन से उसके पीछे ही है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? काली से कपिला, पीली से पिंगला, मूषिका से आपको याद रखना है मूषिका, ठीक है, पूरे दिन से अर्थात पुंडरीक, और शंख से आपको याद रखना है शंखमुखी, ठीक है, और से आपको याद रखना है सावरिका। तो ये आपको याद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके एक एक करके लक्षण के बारे में। कपिला, ठीक है, तो कपिला से आप एक चीज याद रखते हैं कि काली पीली अर्थात कपिला, ठीक है। तो कपिला से आपको याद रखना है काली और पीली, काला और पीला मिला के क्या बनता है? लाल बनता है, ठीक है। तो कैसा होगा इसका कलर? मझिला जैसा होगा, ठीक है, स्निग्ध होगी। और काली पीली क्या होती है? अब आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, लाल और पीली दाल को मिला के बनाते हैं, तो मूंगवर्णी, ठीक है, और जिसके जो पार्श्व वो पृष्ठ में हो, अर्थात जो पार्श्व वो इसके पृष्ठ में हो। तो बस आपको दो चीजें याद रखनी है, अगर आपको ये भी याद हो गया, मनशिला लाल और मूंगवर्णी, ठीक है, मुग्धवर्णी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो बात करते हैं पिंगला के बारे में, ठीक है। अब आपने काली पीली, पीली से आपको याद हो जाएगी पिघला, ठीक है, पिघला से आपको याद रखना है गोल, ठीक है। टायर कैसा होता है? गोल होता है, जो हमारी गाड़ी में लगा हुआ होता है, और अब उसको चलाएंगे तो वो कैसे भागेगा? बहुत जल्दी भागेगा, ठीक है। उसको अपने सीधा टायर को ऐसे यूं सीधा किया, खाली टायर को, तो वो कैसा चलेगा? भागेगा। तो ये कैसी होती है? रक्त की किंचित रक्त वाली होती है, गोल शरीर वाली होती है, अर्थात गोल होती है। टायर याद रखना है आपको, जो हमारी गाड़ी में बाइक में लगा हुआ होता है। और कैसी होती है? शीघ्र चलने वाली होती है और पिघल वर्ड की होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी शंखमुखी के बारे में, ठीक है। अब शंखमुखी के बारे में बात करते हैं। शंखमुखी से आपको क्या याद रखना है? शंख, ठीक है। शंख के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई शंख की आकृति, ठीक है। शंख की आकृति ऐसे होती है, ये शंख की आकृति में होता है जब हम इसे बजाते हैं, ठीक है। तो शंख की जो आकृति होती है वो ऐसे होती है। तो अगर हम इसको यू टिल्ट करेंगे तो ये बच जाएगी लीवर की आकृति में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं यकृत। तो आपको याद रखना है यकृत के बारे में। तो ये कैसी होती है? यकृत जैसे वर्ड की होती है। अब यकृत का काम क्या होता है? रक्त का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे लीवर को होती है। तो ये क्या करेगी? शीघ्र रक्त पिएगी, ठीक है। और अब ये शीघ्र रक्त कैसे पिएगी? चलो ये बात करते हैं। अब जिसका मुंह शंख की तरह होगा, शंख में नीचे ये नीचे एक चोंच से होती है। तो अगर हम बात करें तो इसके मुख में भी ऐसी होता है। आपने एस्केरिस देखी है? ये बिल्कुल सेम ऐसी होगी, ठीक है। अगर इसका कैसा होगा? दीर्घ, काफी बड़ा और तीक्ष्ण मुख होगा, जो ऐसे अंदर चला जाएगा और फटाफट ये रक्त पी लेगी इंसान का, ठीक है। अब ये बात हो गई हमारी यहाँ पे खत्म इसके बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी पुंडरीक के बारे में बात करते हैं। पुंडरीक से आपको याद रखना है कैसे बारे में? कमल के बारे में। तो ये कैसी होती है? पुंडरीक मुखी होती है, ये कमल के मुख के समान इसका मुख होता है। और अगर हम बात करें तो ये मुग्धवर्णी होते हैं। मुग्धवर्णी हमने अभी किसी के बारे में बात की थी, जिसके बारे में हमने क्या बात की थी? काली पीली, काली पीली मिला के क्या बनती है? लाल, अर्थात मझिला, जो कि स्निग्ध और मुग्धवर्णी भी थी। तो ये आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि ये दोनों टर्म इनमें कॉमन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सावरिका के बारे में, ठीक है। सावरिका से आपको क्या याद रखना है? सावरिका से आपको याद रखना है सागर, ठीक है। अब सागर से आपको याद आ जाएगा एक पुराने जमाने का गाना है हमारा 19 का, जो गीत था सागर जैसी आंखों वाली, ठीक है। अगर आप बात करें तो इस गाने से आप इसकी पूरी की पूरी लाइन को हम याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सागर में क्या खिलता है? कमल खिलता है। तो पद्म पत्र वाली वर्ण होता है इसका, ठीक है। अब कैसी होती है? स्निग्ध होती है, स्निग्ध होती है ये, ठीक है। हम कहते हैं ना सागर जैसी आंखों वाली
तो इसका मतलब तो उसकी आंखें कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये होती है, ये 18 अंगुल परिणाम की होती है और ये हम जानवरों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको सावरिका से आपको क्या याद रखना है, सागर याद करना है। सागर में क्या खिलते हैं, कमल खिलते हैं। कमल कैसा होता है, स्निग्ध होता है। और अब हमने बात कर दी भाई किसी की आंखों की तुलना की, तो कितनी ही बड़ी होगी सागर। ठीक है, बड़ी आंखों की अब तुलना कैसे करते हैं, हाय सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो इसको इजिली लर्न करने की ट्रिक यही है। अब हम बात करते हैं भाई मूशिका के बारे में। तो मूशिका से आपको नाम ही याद हो रहा है भाई, ये चिड़िया के बारे में बात हो रही है हमारी। ठीक है, अब मूशिका से बात करेंगे तो मूशिका की आकृति होगी, वैसा ही उसका वर्ड होगा। अब अगर हम बात करें तो घर में से स्मेल आती है या कई बार बहुत गंदी स्मेल आती है, हम कहते हैं कि यार कहीं चूहा वुआ मर गया है क्या। ठीक है, तो ये अनिष्ट गंदी होती है। ठीक है, तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। कोशिश की है हमने कि ये बहुत फनी वे में आपको ये चीजें लर्न हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप ऐसी ही ट्रिक आगे चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आपका यही योगदान हमारे लिए काफी होता है। धन्यवाद।